देखिए, श्यामनगर जो कि थाना चकेरी अंतर्गत पड़ता है, वहां पे 16 फरवरी 2026 को एक लूट की घटना कारित की गई थी। और लूट की घटना बड़ी ही विचित्र थी कि इसमें घटना कारित होने के बाद जिसका पैसा गया था वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था मुकदमा लिखवाने के लिए। फिलहाल जब उसमें जो चुटेल था जिसके सर में चोट लगी थी, जब हमने उसको समझाया तो फाइनली उसने तहरीर दी। उसमें बताया कि लगभग 25 लाख रुपए उसके साथ लूट की घटना हो गई। पूरा केस वर्कआउट हुआ था, उसमें जो भी अपराधी सम्मिलित थे सबको पुलिस ने उठा के जेल भेजा था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में था कि इतनी बड़ी लूट की घटना होना और उसके बाद जिसका पैसा गया उसका मुकदमा ना लिखाना, उससे परहेज करना, कहीं ना कहीं ये दिमाग में सस्पिशन क्रिएट कर रहा था। और कहीं ना कहीं इसमें यह भी लग रहा था कि कुछ इसमें, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब हमने देखे इसके खातों के उस समय तत्समय, तो उसमें ट्रांजैक्शन बड़े हैवी दिखे थे। लगभग 1600 करोड़ रुपए का उस समय हमने ट्रांजैक्शन अभी देखा था कि इसमें 1600 रुपए इसके खातों में आए हैं, कैश विड्रॉल हुए हैं। तो उसमें कई चीजें, कई प्रश्न दिमाग में चल रहे थे। हो सकता है कि इसमें कुछ टेरर फंडिंग का भी कुछ एंगल हो सकता है कि इसमें जीएसटी चोरी का भी कुछ एंगल हो सकता है, कुछ मतलब जो भी अपराध के तरीके हो सकते हैं वो पुलिस के दिमाग में सस्पिशन क्रिएट कर रहे थे। उसी के क्रम में जब हमने पूरी इसमें समीक्षा में जब हम आगे बढ़े, बैंकों से संपर्क किया, बैंकों से डिटेल्स ली और इनके जितने टोटल 68 अकाउंट्स इन लोगों ने खोले थे, 1600 करोड़ जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ था, उसको जब फर्दर हमने एनालिसिस किया तो काफी लंबा समय लगा। स्पेशली हमारी जो साइबर की टीम है इसमें काफी मेहनत की और फाइनली जब हम इसमें आगे बढ़े तो इसमें पता चला कि इसमें कई ऐसे जो खाते हैं जो खुलवाए गए हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके खाते खुले हैं। और कुछ तो खाते ऐसे मिले जो कि नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन, मतलब जो व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं, संसार में है नहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका फर्जी आधार बनाया गया, उसका फर्जी पैन कार्ड बनाया गया और उसका फर्जी अकाउंट भी खोला गया। तो इस टाइप की जब घटनाएं सामने आई, फिर हमने जिनके खाते खुले थे उनसे जब हमने संपर्क किया, कुछ कंडीशन कुछ में तो उन लोगों ने खुद हमसे संपर्क किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि साहब हम तो बहुत ही निहायत ही गरीब हम लोग हैं, लेबर कुछ उसमें लेबर का काम कर रहे हैं, कुछ उसमें पेंटर का काम कर रहे हैं, जिनकी मासिक आमदनी 10 से लेकर 15,000 रुपए तक की है। और उनके खातों में जो ट्रांजैक्शन हमने देखे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब करोड़ में। अगर आपको मैं ब्रीफ बताऊं तो इसमें आरती एंटरप्राइजेस करके एक है, इसमें इसके अकाउंट में लगभग 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला। शहनवाज है, इसके अकाउंट में 64.44 करोड़ का मिला। निखिल कुमार के 7.75 करोड़ का। कासिफ और अल्फिसा, ये दोनों भाई बहन है, इन दोनों के अकाउंट में एक में 68, एक में 133, यानी दोनों मिला के 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन। अजय शुक्ला है, इसमें लगभग 21.6 करोड़ का ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से इन लोगों का जब ट्रांजैक्शन के बारे में हमने इनसे बताया तो इनको बताया कि सर हमें तो पता ही नहीं है। तो फिर हमने जब इसमें इन डेप्थ एनालिसिस की, जब उनसे गहनता से पूछा कि भाई बिना आपके आधार के, बिना पैन कार्ड की ये कैसे अकाउंट खुल सकते हैं, तो उनके द्वारा फिर चीजें रिकॉल की गई, जगह बताया गया कि साहब एक महफूज नाम का व्यक्ति है, इसने बताया था कि किसी केस में बताया कि साहब हम तुम्हारा बीमा करा देंगे और बीमा में तुम्हें कुछ पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा। कोई सरकारी योजना का इन लोगों ने हवाला दिया जो कि बिल्कुल ही बोगस था, और इस बहाने से इनका आधार कार्ड ले लिया, इनका पैन कार्ड ले लिया, इनके खाते खुलवा लिए। कई खातों में चेक पे इन लोगों ने इनसे साइन करा लिए जो पीड़ित थे। कई में तो पीड़ित को पता भी नहीं और उसका चेकबुक पे खुद ही जो एक्यूज्ड है खुद ही अपना साइन बनाता रहा और पैसे उसमें जो आते रहे उसमें पैसा विड्रॉ करता रहा। इतने ह्यूज अमाउंट में इन लोगों ने जो पूरा ये एक सिंडिकेट बना के जो काम किया था, इसमें जिसका मूल जो मेन मास्टरमाइंड, मेन जो इसमें जिसका ब्रेन था वो महफूज था। महफूज अभी भागा हुआ है पुलिस की तरफ से, पिछले 2.5-3 महीने से वो पुलिस से छुप रहा है। उसके गैंग के जो 2 मेंबर्स हैं उसको पुलिस ने आज पकड़ा है। इसमें इसका जो साला महताब है, महताब को पकड़ा है, महताब का लड़का मासूम। इन दोनों के भी आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में इनके खाते हैं और ये पूरी तरीके से इस पूरे घटना में सम्मिलित हैं। इनके द्वारा और जो मुकदमे इसमें लिखवाए गए हैं, इसमें महफूज, महताब, मासूम के अलावा इनके और भी जो पारिवारिक सदस्य हैं, जैसे इसका लड़का फैज है, इसकी वाइफ है, इसकी माँ है, इनके भी नाम लिखवाए गए हैं जिनके द्वारा डराया गया, धमकाया गया और इनके बोगस खाते खुलवाए गए। कुछ को लालच दिया गया, कुछ को बहकावे में रख के खाते खुलवाए गए। तो ये पूरा एक सिंडिकेट है जिसको पुलिस ने वर्कआउट किया है। इसमें से 2 लोग आज
माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो बाकी इसमें एक्यूज्ड हैं, इसमें मेन एक्यूज महफूज है, इसकी पुलिस तलाश कर रही है और शीघ्र ही ये भी पुलिस के गिरफ्त में होगा। सर, एक जिसका नाम आपने बताया था कि उसने नाम अपना चेंज कर रखा है आधार कार्ड पर। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग केस ये सामने आया। इसमें एक शहनवाज नाम का व्यक्ति है। तो शहनवाज का एक खाता खुलवाया गया राजा मिश्रा के नाम से, और राजा एंटरप्राइज करके एक फर्म बनाई गई। उसमें जो आधार कार्ड हमें मिला, आधार कार्ड में फोटो जो थी वो शहनवाज की मिली, लेकिन उसमें जो नाम था वो राजा मिश्रा का था। जब हमने शहनवाज से पूछा तो शहनवाज ने बिल्कुल भी इसके बारे में अनभिज्ञता बताया कि साहब हमको पता ही नहीं है। फिर हमने जब चेक किया तो मालूम चला कि ये जो आधार कार्ड है वो एडिट करके बनाया गया है। उसमें फोटो लगाई है शहनवाज की और नाम लिखा है राजा मिश्रा का, और उसमें भी उसके माध्यम से फिर खाते भी खुल गए, फर्म भी खुल गई और उसके बाद उसमें ह्यूज ट्रांजैक्शन भी हुए। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पूरे शातिर माइंडसेट के साथ ये पूरी घटना कारित की गई है। इसमें राजस्व की हानि तो इन लोगों ने की ही है, जिसकी रिपोर्ट ऑलरेडी हमने पहले जीएसटी विभाग को भेजी है। साथ ही साथ हमने अन्य एजेंसीज को भी इसमें पत्र लिखा है कि वो भी अपने स्तर से जांच करें। लेकिन अभी भी हमारी जांच इसमें चल रही है, प्रचलित है, क्योंकि खाते बहुत ज्यादा हैं और ट्रांजैक्शन बहुत ह्यूज है। तो इसमें अभी फर्दर और हम एनालिसिस करेंगे और जो इसका मास्टरमाइंड है शीघ्र उसको भी हम। कितने लोग इसमें जेल जा चुके हैं? सर, ये पैसे जो ट्रांजैक्शन हुए कहाँ से आए? ये जो इसका मोडस ऑपरेंडी है, बेसिकली दो चीजें ये करता है। पहला है कि जो स्लॉटर हाउस हैं, स्लॉटर हाउस के जो पैसे आते हैं वो इनके खाते में आते हैं, स्लॉटर हाउस के पैसे, और उसके बाद उसमें इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं कि फर्जी अकाउंट इन लोगों ने खोले हैं, उसमें पैसे मंगाए और पैसे फिर इन लोगों ने कैश निकाले और जो इसमें बेनिफिशियरी उसको दे दिया। ये एक पहला मोडस ऑपरेंडी। दूसरा मोडस ऑपरेंडी जो है उसमें ये है कि ये स्क्रैप के फर्जी जीएसटी इनवॉइस जनरेट करते हैं, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है। इसमें क्या है कि जैसे फर्म कोई हिमाचल प्रदेश की है, वो जिसने इनसे परचेज किया, स्क्रैप परचेज किया, अब कोई भी बड़ी जो कंपनी होती है वो बिना जीएसटी के इनवॉइस के कोई भी परचेज नहीं करेगी। तो इन लोगों ने, चूंकि इनके पास कुछ है नहीं और ये हैं बिल्कुल ही शातिर टाइप के और फ्रॉड टाइप के, तो इनका काम ही यही है कि भाई फर्जी इन लोगों ने जो हमारी जीएसटी की साइट है वहां से ई-वे बिल जनरेट किया विदाउट एनी ट्रांजैक्शन। मतलब फिजिकली कुछ चीजें मूव नहीं कर रही हैं, लेकिन कागज पे इन लोगों ने सब दिखा दिया और इन लोगों ने फर्जी बोगस इन लोगों ने जीएसटी के इनवॉइस जनरेट किए और इन्होंने उस एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड किया और खुद प्रोवाइड किया, खुद ही ये रन कर रहे थे एंटरप्राइजेस को, और उसका पूरा लाभ इन लोगों ने उठाया। सर, जितने भी बैंक में इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन होना और इतने ज्यादा खाते खुलना, क्या लगता है बैंक की? इसमें देखिए, आप सही कह रहे हैं, इसमें हमने एनालिसिस में भी ये पाया है कि इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ जो हमारे खाते खुले हैं और ह्यूज ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं बैंक की संलिप्तता है। और इसमें प्रमुखता जो बैंक हमारे सामने है वो आईडीबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, सिटी यूनियन है। इन सब से हम जवाब मांग रहे हैं कि भाई आपने कैसे, क्या आपने जो सारे नॉर्म्स हैं केवाईसी के वो आपने पूरे किए, आपने इतने बल्क अमाउंट कैसे आपने ट्रांजैक्शन होने दिया विदाउट जनरेटिंग एनी सस्पिशियस रिपोर्ट। तो ये सारे प्रश्न अभी हमारे भी जहन में है और बैंक से हम पूछेंगे, और अगर इसमें बैंक अगर संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो फिर हम उन्हें भी कहीं ना कहीं मानेंगे।